हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है एंड इट्स बिन अ मिनट सिंस आई अपलोडेड अ वीडियो, सो हियर इट इज़। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू स्टॉप फीलिंग हार्ट ब्रोकन। सो इसके ऊपर बात करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैंने करनी है, और वो ये है कि अब सैटरडे और संडे 2 दिन वीडियो नहीं आया करेगी और 5 डेज होपफुली आया करेगी। और इसका मेन रीज़न यही है कि मैं कंसिस्टेंट रह सकूं अपने कंटेंट के साथ। इस वजह से वीकेंड पर अब मैं ऑफ लिया करूंगी। सो आज का जो टॉपिक है इसके लिए मैंने एक कमेंट ऐड किया है। एक बहुत ही खूबसूरत पॉडकास्ट मैं सुन रही थी और उसके नीचे ये कमेंट था, और मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो होना चाहिए। और आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग हार्ट ब्रोकन होंगे। इवन लाइफ में बहुत आगे बढ़ने के बाद भी कभी कभार कुछ चीज़ें होती हैं जिनको लेकर हम तकलीफ़ में जाते हैं, हमारे दिल को तकलीफ़ होती है। और सिर्फ लोगों की ही रिजेक्शन को लेकर नहीं, कभी किसी इंटरव्यू में किसी ने रिजेक्ट कर दिया, कोई भी XYZ चीज़ हो सकती है जिस पर आपका दिल दुख सकता है। बट आपने कैसे हार्ट ब्रोकन नहीं होना, इसके ऊपर हम बात करेंगे और ये कमेंट मैं ऐड करूँगी। लेकिन इस कमेंट की तरफ बढ़ने से पहले, जब मैं हमेशा आपको ये बोलती हूँ कि आपने ज़िंदगी में स्ट्रॉन्ग रहना है, एक स्ट्रॉन्ग इंसान होने का ये मतलब नहीं है कि आप रो नहीं सकते, या आप कंप्लेन नहीं कर सकते, या आप कैथार्सिस नहीं कर सकते। एक स्ट्रॉन्ग इंसान टूटता भी है, रोता भी है, उसे तकलीफ़ भी होती है, बट आप उस फीलिंग से बाउंस बैक कैसे करते हैं ये इम्पॉर्टेंट होता है। कि आप उस फीलिंग में स्टे नहीं करते हैं बहुत लंबे समय तक, आप उसमें से निकल आते हैं। एक स्ट्रॉन्ग इंसान अपनी पेन को किसी लेसन में कैसे तब्दील करता है, अपनी लर्निंग जर्नी में कैसे उसको यूटिलाइज करता है अपनी पेन को, ये इम्पॉर्टेंट होता है। सो स्ट्रॉन्ग होने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप अपने इमोशंस को सप्रेस करें। तो अपने इमोशंस को हमेशा एम्ब्रेस करें। अगर आपको रोना आता है, आप ज़रूर रो सकते हैं। अगर आपका दिल कर रहा है कि आप किसी से डिस्कस करें अपनी सिचुएशन के बारे में, तो आप ज़रूर कर सकते हैं। सो अब हम चलते हैं हमारे इस कमेंट की तरफ जिसके ऊपर पूरा आज का वीडियो है, कि कैसे आप हार्ट ब्रोकन फील करने से बाहर आ सकते हैं। The day you truly embrace your worth is the day you stop feeling heartbroken over someone who didn't appreciate you. Instead, you feel empowered. So ये एक बिल्कुल छोटा सा कमेंट था, लेकिन इसने बड़ा हिट किया। और यही चीज़ है, इसमें क्या लेसन है, सेल्फ लव इसमें लेसन है। जिस दिन आप अपनी वर्थ को अंडरस्टैंड करते हैं, जिस दिन आप ये रियलाइज़ करते हैं व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल, आप क्या ऑफ़र करते हैं, आप कौन हैं, आप जब एम्ब्रेस करते हैं अपने आप को, अपनी वर्थ को, जब आप सेल्फ लव करते हैं, तो फिर आप हार्ट ब्रोकन फील नहीं करते हैं। जो लोग आपको रिजेक्टेड फील करवाते हैं, अनअप्रिशिएटेड फील करवाते हैं, उनके ऊपर बिल्कुल भी हार्ट ब्रोकन आप फील नहीं करेंगे जिस दिन आप ट्रूली अपनी वर्थ को पहचानेंगे। और आपको पता है कि मैंने बहुत सारे लोगों से डील किया है अपनी लाइफ में, स्टिल मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, और मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि वो अपने एक्सेस के ऊपर स्टक हैं। उसका मेजर रीज़न ये होता है कि उनकी सेल्फ इस्टीम लो होती है। जब आपकी सेल्फ इस्टीम लो होती है, जब आप खुद से इनफ मोहब्बत नहीं करते, तो आप होल्ड ऑन करते हैं लोगों के ऊपर। और जब आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानते हैं, अपने आप को पहचानते हैं, तो आपको ये रियलाइजेशन होती है कि लोग किस कदर ऑर्डिनरी हैं जिनके लिए आप रो रहे थे। और मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि लोगों को, चीज़ों को मीनिंग हमेशा आप देते हैं। आपकी ज़िंदगी आपकी स्टोरी है। आप लिखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में हीरो कौन है, आपकी ज़िंदगी में विलन कौन है, आप डिसाइड करते हैं। सो आपने एक पॉइंट पर ये डिसाइड किया था कि वो इंसान आपकी हैप्पीनेस की वजह है, उसके ना होने से आप परेशान हो जाते हैं। उसने आपको फिर अप्रिशिएट जब नहीं किया आपकी एफर्ट्स के लिए, तो आपको तकलीफ़ हुई। और तकलीफ़ इसलिए नहीं हुई कि उन्होंने आपको अप्रिशिएट नहीं किया, तकलीफ़ आपको आपकी अपनी वजह से हुई। टेक्निकली इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका नतीजा क्या निकला कि आपने अपने आप से इनफ मोहब्बत नहीं की, आपने अपने आप को भी छोड़कर उस इंसान के ऊपर अपनी सारी तवानाई लगा दी, अपनी सारी एनर्जी लगा दी। और फिर आखिर में क्या हुआ कि आप खाली हाथ रह गए, आपने उस सारे प्रोसेस में अपने आप को खो दिया। एंड नाउ यू फील हार्ट ब्रोकन। एंड आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज़ रॉन्ग, ऑब्वियसली हम सब इस फीलिंग से गुजरते हैं।
इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी हार्ट ब्रेक से गुजरते हैं, दिल दुखता है डिफरेंट चीज़ों में, बट व्हेन यू जस्ट स्टे इन दैट एनर्जी, आप ओवर ही नहीं हो पा रहे हैं उस सिचुएशन से। यहाँ पर ये सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक है कि वाई यू जस्ट कांट गेट ओवर दैट पर्सन। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम आपके अंदर है, प्रॉब्लम आपकी सेल्फ इस्टीम में है। यू आर नॉट लविंग योर सेल्फ इनफ, यू डोंट नो योर वैल्यू। यहाँ पर प्रॉब्लम है। जब आप अपने आप से दिल से मोहब्बत करते हैं, एंड व्हेन आई से सेल्फ लव, आई एम नॉट सेइंग कि आप किसी एरोगेंट वे में या प्राइड में और बड़ी ईगो में, या मैं कोई चीज़ हूँ, ये नहीं। सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से अबव हैं, बट आपको इतना तो पता होना चाहिए ना कि आप एक ओवर गिवर थे, आपने किस तरह से किसी के लिए किया, और व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल, यू नो दिस। आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट भी मत करें और अपने आप को ओवर एस्टिमेट भी ना करें। बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जो अपने आप को पहचानते हैं। जो लोग अपने आप को पहचान लेते हैं वो लाइफ में बहुत आगे जाते हैं, और लोग उन्हें तोड़ नहीं सकते हैं। जो लोग सच में सेल्फ लव करते हैं, सेल्फ अवेयरनेस एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने बहुत बहुत उम्र के लोगों को इल्यूजन में देखा है, बहुत मैच्योर उम्र के लोगों को भी इल्यूजन में देखा है मैंने। सो सेल्फ अवेयरनेस एक गिफ्ट है। जिसके पास है उसकी ज़िंदगी कमाल है। आसान तो किसी के लिए ज़िंदगी नहीं होती है, बट बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। जब आप अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू को समझेंगे, जब आप ये अंडरस्टैंड करेंगे कि आप क्या ऑफ़र करते हैं, आप कैसे इंसान हैं, और कितना कोई लकी इंसान होगा जिसकी ज़िंदगी में आप होंगे, और कितना बदकिस्मत है वो इंसान जिसने आपको खो दिया, तो फिर आप कभी हार्ट ब्रोकन फील नहीं करेंगे। सो आई रियली होप कि आज का वीडियो किसी न किसी तरह आपके लिए हेल्पफुल था, और आपके ज़ख्मी दिल के ऊपर थोड़ा सा मरहम रखा मेरी बातों ने। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगेन, सैटरडे संडे अब वीडियो नहीं आया करेगा, एंड होपफुली 5 डेज़ वीडियो आया करेगा। पूरी कोशिश करूँगी मैं कंसिस्टेंट रहने की। सो अगेन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।